अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो गाइज़। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइज़ मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए एक और अटारी यूनिवर्सिटी मसीना का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस लेके आया, जिसके अंदर मैं आपको ए टू जेड गाइड करूँगा कि किस तरह आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। गाइस ये यूनिवर्सिटी आपको बगैर आइल्स, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस और बहुत ही अच्छे एक्सेप्टेंस रेट के साथ बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर एडमिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गाइस ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स और रीजनल स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होगा और अपना एडमिशन सिक्योर करना होगा। देन यू कैन अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप्स। सो गाइस अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं सो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा गाइज अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइज बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस गूगल पर आने के बाद आपने सबसे पहले मसीना यूनिवर्सिटी को सर्च करना है और आपके पास इसकी मेन वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है तो इसकी होम पेज का कुछ इस तरह का ओवरव्यू आपके पास नज़र आएगा, जिसके अंदर गाइस हम डायरेक्टली जो है स्टडी विद अस पे क्लिक करेंगे। स्टडी विद अस पर क्लिक करने के बाद गाइस हम जो है डायरेक्टली इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास बैचलर डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इंग्लिश प्रोग्राम्स, डबल डिग्री, इन चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो देन गाइस हम डायरेक्टली जो है अगर हम बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो बैचलर के अंदर गाइस यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकते हैं और जहाँ यहाँ पर जो है आप फ़िल्टर्स यूज़ करके यहाँ पर डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास। 9 टू 10 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके पास केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है। दैन जो आपके पास ह्यूमन एंड पेडियाट्रिक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, पॉलिटिकल और जुडिशियल साइंसेज हैं, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, मेडिसिन, सर्जरी, नेचुरल साइंसेज और वेटरनरी साइंसेज। तो इन डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके और जो है आप यहाँ पर अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये कोर्सेज शो कर देगा कि कौन कौन सी इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। सिमिलर इज़ द केस विद द मास्टर गाइज, यहाँ पर भी सेम है। आप जो है अपने फिल्टर को सिलेक्ट करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सर्च आउट करने के बाद गाइज हम डायरेक्टली चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ, जिसके अंदर गाइज आपके पास यहाँ पर जो है डेडलाइंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि फ़र्स्ट कॉल जो है नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए वो 21 फ़ेब को बंद हो जाएगी। दैन जो है सेकंड कॉल ओपन होगी इसकी जो है 22 मार्च से लेकर 3 मई तक उसकी सेकंड कॉल होगी फॉर बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। दैन इसकी जो है सिर्फ 2 ही कॉल्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो थर्ड कॉल है वो गाइज जो है ईयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और नॉन ईयू जो कि रिजाइडिंग कर रहे हैं इटली के अंदर, ये उनके लिए है। तो गाइज़ इसी वेबसाइट पर अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर बैचलर डिग्री, जिसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपको हाई स्कूल का डिप्लोमा चाहिए, दैन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये हैं बैचलर्स की रिक्वायरमेंट। सेम इज़ द केस अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम यहाँ पर आपके पास मास्टर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन हम डायरेक्टली चलते हैं इसके लॉगिन पेज की तरफ, जहाँ से हम एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर सर्च करेंगे UNIME एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली इस तरह के पोर्टल पे ले आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम यूज़र लाइक आर यू अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। देन गाइज रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है,
अपना पासवर्ड को कंफर्म करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर आपने अपना आईडी नंबर मीन्स अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ से इन चीज़ों को इनमें से एक को टिक आउट करके आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको मेल आ जाएगी कि वेलकम योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, देन आपको डायरेक्टली जो है इस तरह के होम पेज पे वो ले आएगा। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से नीचे जो है स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है, और जो है हम स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पर वो शो कर रहा है कि हमारी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी चल रही है। आपके पास एक ब्लैक सा इंटरफेस आएगा छोटा सा जिसके ऊपर स्टार्ट का बटन क्लिक लिखा होगा, तो आप यहाँ पर वहाँ पर क्लिक करके तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देन यहाँ पर हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं और जो है नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद गाइज़ आपके पास फर्स्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन के नीचे आकर गाइज़ डू यू नीड अ वीज़ा पे आपने येस सेलेक्ट करना है। देन आपने जो है यहाँ पर अपनी कोर्स डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप किस कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रही हैं, बैचलर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर। तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज़ इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप मिनिमम 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हैं। देन यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। तो मास्टर्स के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। देन आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, देन कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करोगे। देन इनटेक के अंदर आप यहाँ पर फर्स्ट फॉल 2024 वीज़ा यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद गाइज़ हम डायरेक्टली जो है पर्सनल डिटेल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर गाइज़ यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है, अपना फर्स्ट नेम, अपना सर नेम, और जो है देन अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। देन जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप, मेल फीमेल जो भी जिस भी जेंडर से हैं आपको सिलेक्ट करेंगे। देन सिटी ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे गाइस कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आपकी कौन सी सिटी ऑफ बर्थ थी। देन कंट्री ऑफ बर्थ, तो हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपका ऑलरेडी मेंशन होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल आउट किया था। देन यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी जिसके अंदर आपकी ईमेल यहाँ पर पुट होगी, आपका जो है स्ट्रीट नंबर मीन्स एड्रेस आपका यहाँ पर पुट होगा। देन आपकी सिटी और उसका पोस्ट कोड और जो है कंट्री आप यहाँ पर फिल आउट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं +92 के कोड के साथ। देन आप यहाँ पर सेव के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करोगे जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। लैंग्वेज के अंदर गाइज़ आपने जो है यहाँ से सबसे पहले ये आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपने जो है इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ आइल्स और टॉफल, तो आपने यहाँ पर इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा इंटायरली टॉट इन इंग्लिश लास्ट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और आपने अपनी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है। देन यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है मीन्स अपने डिग्री, वो आपने यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पर सेव करने के बाद हम जो है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर गाइज़ सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर सीवी अपलोड करोगे। सीवी आपकी यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और जो है बहुत ही अच्छी वेल प्रिपेयर अपडेटेड सीवी आपने यहाँ पर अपनी अपलोड करनी है। देन हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जो है अपनी जो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करोगे। इफ़ यू हैव डन योर एफएससी और आईसीएस या एफए, आपने जो भी किया हुआ है वो चीज़ें आप यहाँ पर इसको आप यस सेलेक्ट करोगे। देन जो है आप हाई स्कूल डिप्लोमा यहाँ पर पुट करोगे जिसके अंदर जो है आपकी सनद आएगी हाई स्कूल की। देन जो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स रिजल्ट कार्ड आप यहाँ पर पुट करोगे। देन आप स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करोगे कि आपने किसके अंदर जो है आपने एफएससी कंप्लीट की थी या कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी। उसके अंदर गाइज अगर आपने बिजनेस या मैनेजमेंट लाइक आईसीएस वगैरह किया है तो आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। देन अगर किसी ने प्री मेडिकल किया है तो वो ये सेलेक्ट करेगा, प्री इंजीनियरिंग वाले ये सेलेक्ट करेंगे। देन मैथ्स वाले लाइक वो भी जो है जिन्होंने प्री मेडिकल किया है वो मैथ्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के रिलेटेड आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो यहाँ पर गाइज हाई स्कूल डिप्लोमा के अंदर आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखोगे जिसके अंदर आपके जितने भी 60% 70% है। तो गाइज ये चीज़ें इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा गौर से देखा जाएगा और उसकी बेसिस पे आपकी वैल्यूशन होगी। तो यहाँ पर आप अपनी कॉलेज का नेम पुट करोगे, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे। देन जो है ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारे पास मोस्टली 12 to 13 ईयर की ही होती है, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वहाँ यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने कोई यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया था जब आपने बैचलर के अंदर जो है एडमिशन लिया था। तो आपने अगर यहाँ पर दिया है तो आप येस सेलेक्ट करें और उसको अपलोड करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करके
नेक्स्ट मूव कर दे रहे यहाँ पर है कि अगर आपने 12th ईयर एजुकेशन के बाद किसी भी तरह की कोई डिप्लोमा किया है या कोई भी कोर्सेज किए हैं छोटे मोटे, तो आप यहाँ पर उनको येस करके अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और जो है आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। दैन यहाँ पर मोस्ट रिसेंट ऑनगोइंग डिग्री जिसके अंदर आप यहाँ पर बैचलर्स 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जो भी था आपका, तो हमारे पास मोस्टली जो है बैचलर्स 4 ईयर की होता है, तो हम यहाँ पर 4 ईयर सेलेक्ट करेंगे। दैन जो है आप यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करोगे अगर आपको डिग्री जो है मिल चुकी है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनगोइंग डिग्री आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को मेंशन करोगे। उसके बाद जो है कंट्री अपनी मेंशन करनी है। देन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कि आपकी डिग्री जो है कब आपको मिली थी, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे ईयर। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिग्री के 2 से 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो थे आप उनको मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर गाइज उसके बाद फील्ड्स ऑफ स्टडी के अंदर आप यहाँ पर अपने रिलेटेड फील्ड को सिलेक्ट करोगे कि मैंने किसके अंदर अपना बैचलर किया है। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जो है आप अपनी फाइनल ईयर डिग्री सिलेक्ट करोगे कि कितना आपका CGPA था, आप वो यहाँ पर पुट करोगे। उसके बाद फर्दर क्वालिफिकेशंस अगर आपने इसके बाद कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह विन किए हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें विन की हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करके उनको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट जो है मूव कर जाएंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर गाइस यहाँ पर आप अपने अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है फॉर 1 to 2 ईयर्स, तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करके इन चीज़ों को पुट आउट करें। ये चीज़ें गाइस अगर आपके पास इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं तो ये प्लस पॉइंट्स होते हैं आपके लिए। लाइक आइल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, कोई कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, तो ये दीज आर द प्लस पॉइंट्स। इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें आपकी जो है प्लस पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस 1 यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी थी, इंटर्नशिप थी, वॉलंटरी वर्क था, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे चीज़ें। अदरवाइज अगर आपके पास किसी भी किस्म का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो है जाली चीज़ें बन जाती हैं, तो आप वो यहाँ पर उस तरह के बनवा के अपलोड कर सकते हैं टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो अगर आपके पास जेन्युइन है चीज़ें तो आपके लिए वेल एंड गुड है। देन हम यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और जो है नेक्स्ट सबमिट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस जो लास्ट सेक्शन है वो हमारा सबमिट का सेक्शन है, जिसके अंदर आप यहाँ पर हैव यू फर्स्ट फाइंड अबाउट दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप बताओगे उनको कि आपने कहाँ से इसके बारे में सुना था, फेसबुक या लिंक्डइन या जो भी आपने जिसके रिलेटेड भी सुना था, तो वो आप यहाँ पर पुट करोगे। देन आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, तो येस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन आई हैव रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट, तो आप इसको येस सेलेक्ट करोगे और जो है आप सेव के बटन पे क्लिक करके देन इसको सबमिट कर दोगे। इन चीज़ों को सबमिट करने के बाद गाइस आपकी जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ मसीना यूनिवर्सिटी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज हैं इस एप्लीकेशन प्रोसीजर के रिलेटेड, तो आप वो क्यूरीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ताकि आपको अपनी क्यूरीज के रिलेटेड जो है टाइमली रिस्पॉन्स मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।